2025 में चीनी अवाम की जापानी जारहियत के खिलाफ मुज़ाहमती जंग और आलमी एंटी फासिस्ट जंग में फ़तह की 80वीं सालगिरह मनाई जा रही है। रवां बरस मारूफ अमरीकी सहाफ़ी एडगर स्नो की 120वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है। 1930 की दहाई में एडगर स्नो ने उस वक्त के चीनी कम्युनिस्ट इनकलाब के मरकज़ यान आन का दौरा किया, जहां उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की क़यादत में अवाम के दरमियान चट्टान जैसा इत्तेहाद देखा। इनकलाबी जद्दोजहद के गहवारे में मौजूद अफराद से गुफ्तगू के दौरान स्नो उनके नाकाबिल शिकस्त हौसले, ताकत और जज्बे से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने रेड स्टार ओवर चाइना के उन्वान से एक किताब लिखी, जिसमें 1930 की दहाई के चीनी इनकलाब की एक नायाब, मुफस्सल और बाज़ मौक़े की शानदार तस्वीर पेश की गई है। एडगर स्नो की रूह तजस्सुस, जस्तजू और गैर जानिबदार राय की अलामत है। वो अपनी कौम को गैर जानिबदार और हकीकत पर मबनी मालूमात फराहम करने की कोशिश कर रहे थे, और दरअसल यही मुनसफाना फैसला साजी और चीन की तरक्की और ख़ुद चीन को बेहतर तौर पर समझने की एक मजबूत बुनियाद है। वो चीन के बारे में अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपना मस्बत, हमदर्दाना और एहतराम पर मबनी नुक्ता नज़र अमरीकी शहरियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और ये वाकई बहुत मुतासिर कुन बात थी। हम तफसीलात के जरिए इनकिलाबी जज्बे के असल मफहूम को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। दर हकीकत ये बात चीनी तर्ज फ़िक्र से गहरा ताल्लुक़ रखती है। यानान पहुंचने के बाद हम एडगर स्नो के नक्शे कदम पर चले और एक बार फिर इनके तजुर्बे से गहरी जज्बाती हम आहंगी महसूस की। गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान वो इलाके जहां एडगर स्नो ने कदम रखा था, चीन के दीगर हिस्सों की तरह हैरान कुन तब्दीलियों से गुजर चुके हैं। ताहम चीन के कम्युनिस्टों की वो रूह जिसका एडगर स्नो ने मुशाहिदा किया था, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आ रही है।